नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आज थोड़ा हटके, नए सन्यासी चीकू उर्फ विराट कोहली, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय सन्यासी चीकू उर्फ विराट कोहली का है। कोहली को 2012 में ओडीआई टीम के उप कप्तान नियुक्त किया गया था और 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट सेवानिवृत्ति के बाद। मैं यहाँ आपको कोहली की उपलब्धियों को गिनाने नहीं आया हूँ, वो तो आप गूगल या कहीं भी जान सकते हैं। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि संन्यास लेने में खिलाड़ी कितने मुस्तैद होते हैं। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हमारे चीकू और आपके चहेते क्रिकेटर विराट कोहली ने महज 36 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि ये उम्र संन्यास की थी नहीं, लेकिन एक समझदार खिलाड़ी वही होता है जो सही समय पर सही फैसला ले। विराट ने संन्यास का फैसला कब लिया, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। दिल्ली में पैदा हुए विराट कोहली ने 2006 में अपनी पहली श्रेणी क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। वे छात्र जीवन से ही क्रिकेट पिच पर थे। उन्होंने 2008 मलेशिया के अंडर 19 विश्व कप में जीत हासिल की और कुछ महीने बाद 19 साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए अपना ओडीआई प्रदर्शन किया और पदार्पण किया। शुरुआत में भारतीय टीम में रिजर्व बल्लेबाज के रूप में खेलने के बाद उन्होंने जल्द ही ओडीआई की मध्य क्रम में नियमित रूप से अपने आप को स्थापित किया और टीम का हिस्सा रहे और 2011 क्रिकेट विश्व कप जीता। सब जानते हैं कि विराट ने 2011 में अपना टेस्ट मैच करियर शुरू किया था और 2013 तक ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक के साथ ओडीआई विशेषज्ञ के टैग को झुका दिया। 2013 में पहली बार ओडीआई बल्लेबाजों के लिए आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने के बाद कोहली को T20 प्रारूप में भी सफलता मिली। आईसीसी विश्व T20 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 बार वह जीते। 2014 में वह आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग वाले T20I बल्लेबाज बने, जिसने 2017 तक 3 लगातार वर्षों की स्थिति संभाली। अक्टूबर 2017 के बाद से वह दुनिया में शीर्ष रैंकिंग ओडीआई बल्लेबाज भी रहे। एक ऐसा समय भी आया जब 13 दिसंबर 2016 को वह आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट का प्रथम स्थान पर थे। कोहली को 2012 में ओडीआई टीम के उप कप्तान नियुक्त किया गया था और 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट सेवानिवृत्ति के बाद टेस्ट कप्तानी सौंपा गया था। मैं यहाँ आपको कोहली की उपलब्धियाँ गिनाने नहीं बैठा। वो तो आप गूगल से भी देख सकते हैं। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूँ कि संन्यास लेने में खिलाड़ी कितने मुस्तैद होते हैं, उतना कोई नहीं होता। नेता, वकील, लेखक मरते दम तक संन्यास के बारे में नहीं सोचते। निर्णय करना तो दूर की बात। कोहली क्रिकेट में जितना ऊपर जा सकते थे वहां तक पहुंचे, इसलिए संन्यास लेना उनका सही और विवेकपूर्ण निर्णय है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती क्रिकेटरों की तरह संन्यास लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। संन्यास लेकर वे संतों की शरण में पहुँचे। इसका आशय ये नहीं है कि विराट भगवा धारण करने वाले हैं। वैसे इस समय देश में हर कोई भगवा धारण कर संन्यास बनना चाहता है, सिवाय नेताओं के जैसे कि मैंने पहले कहा था कि किसी भी दल का हो राजनीति से संन्यास नहीं लेता, उसे धकियाना पड़ता है। मेरी सलाह है कि नेताओं को भी कामकाज योजना पुनर्जीवित कर लेना चाहिए। आपको याद होगा कि अपने ज़माने में किंग मेकर रहे तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता के कामराज ने 60 के दशक की शुरुआत में महसूस किया था कि कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि पार्टी के बड़े नेता सरकार में अपने पर्दों से इस्तीफा दे दें और अपनी ऊर्जा कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए लगाएं। उनकी इस योजना के तहत उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया और लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई तथा SK पाटिल जैसे नेताओं ने भी सरकारी पद त्याग दिए। यही योजना कामराज कप्तान के नाम से विख्यात हुई।
कहा जाता है कि कामराज कप्तान की बदौलत वह केंद्र की राजनीति में इतने मजबूत हो गए कि नेहरू के निधन के बाद भी शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में उनकी भूमिका किंग मेकर की ही रही। वह 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। भाजपा में अघोषित रूप से के कामराज योजना 2014 में लागू की गई, लेकिन इसकी बदौलत सत्ता में आए लोग अब खुद संन्यास नहीं लेना चाहते। लोकप्रियता में लगातार गिरावट के बावजूद सत्ता का मोह हमारे नेताओं को संन्यास लेने नहीं देता। सबसे ज़्यादा उम्र तक राजनीति और सत्ता में रहने का कीर्तिमान कांग्रेस और वामपंथियों के नाम में है। भाजपा तीसरे स्थान पर है। अब समय है कि हमारे देश और दुनिया के तमाम नेताओं खिलाड़ियों से प्रेरणा लें। ये नेताएं सही वक्त पर संन्यास ले, अन्यथा उन्हें वैसे ही धकिया दिया जाएगा जैसे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी को या अमेरिका में जॉन वाइडन को धकिया दिया गया। सत्ता लोलुप नेताओं को समझना चाहिए कि आज भी समाज में सन्यासियों का बहुत सम्मान है, वो भी तब जब समाज में आशाराम और राम रहीम जैसे व्यभिचारी भी मौजूद हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।